जब फौरन पर आयो है तब एक सुंदरी लायो है। मालिक नहीं आए लेकर के आया। एक घड़ी घड़ी मुंह जाता कराई उसको जिस काम के लिए आप बोल नाचे मैं नाच देखूंगा। मालिक ने कहा जब आप हुक्म करिए तब नचबे, आप हुक्म करो। अगलवा तुझे पता होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता हूँ। तू किस लिए है? अरे नाचो पैसा ले आओ। मालिक वाला पहले हमका जो कुछ आज क्या हुआ? नाचो नाचो, मालिक पैसा तुम्हें भी देंगे कुछ देर में। आज वो आई है और किस तरीके से गुलाबा बंद कर गया साहब, बंद कर दिया साहब, बंद हो गया। चलता हूँ खेतों की ओर। ये बात सही कहा मालिक आपने। देखता हूँ हमारे गुलाब लोग खेतों पे काम कर रहे हैं या नहीं। सही के मालिक साहब 65 का पड़े पड़े हराम की रोटियां तोड़ रहे हैं। हाँ नहीं सही बात। चल गुलामा खेतों की तरफ चलते हैं। चलो चल आगे। आज ये लोग इतना सब करने के बाद में खेतों की तरफ चले। मन में सोचा देखें हमारे खेतों पर गुलाम लोग मजदूर लोग करते थे। काम करने वाले हमारे आपके पूर्वज हुआ करते थे, खेत पर काम कर रहे थे। सोच रहे हैं भगवान कहाँ चला गया तो इस दुनिया से जो हमसे रातों दिन मजदूरी करवाई जाती है, रातों दिन गुलामी करवाई जाती है, भर पेट हमें भोजन नहीं दिया जाता है, जरा सी गलती पर कोड़ों की मार लगाई जाती है। हे भगवान तू कहाँ चला गया? भगवान को याद करने लगे। कैसे
पिताजी अब मुझसे कोई काम नहीं होगा पिताजी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पिताजी, मुझसे अब काम नहीं होगा पिताजी। कहीं से मुझे 2 रोटी ला दो पिताजी। अरे बेटा काम करो, नहीं तो वो जमींदार आ जाएगा, हमारे ऊपर मार लगाएगा, क्योंकि हमको रोटी कपड़ा खान पानी नसीब में नहीं है। सारा दिन हो जाता है खेतों पर काम करने पर, तब कहीं जाकर के रूखी सूखी खाने को मिलती है। हम लोग गुलाम हैं, हम लोग दूसरों की चन्नी में चारा डालेंगे, हम लोग दूसरों की सेवा करेंगे, आराम करने का हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं है बेटा, ऐसा करो काम करने में लग जाओ, नहीं तो जमींदार आ जाएगा। नहीं पिताजी अब मुझसे काम नहीं होगा पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रोटी के बारे मेरी आंख नहीं खुल रही है पिताजी, आज मेरी पिताजी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पिताजी। आज बेचारे भूख के मारे बेटा बैठ जाता है, कहने लगा पिताजी हमें बहुत तेजी से भूख लगी है और हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसा करो कहीं से रोटी और पानी की व्यवस्था करके मुझे दीजिए, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। आज बेचारा बूढ़ा बाप कहने लगा बेटा देखिए हमारी तुम्हारी किस्मत में ये चैन की रोटी चैन की नींद ये नहीं है, क्योंकि हम लोग गुलाम बनाए गए हैं, हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं। काम करो बेटा, नहीं तो जमींदार आ जाएगा। पिताजी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर मुझे रोटी नहीं मिली पिताजी तो मैं मर जाऊंगा पिताजी। आज दोनों लोग आपस में बैठ करके बाप जो था बेटे को समझा रहा था बेटा मान जाओ काम करने में लग जाओ, नहीं तो जमींदार आ जाएगा। लेकिन हुआ भी वही, घूमते टहलते कहीं से जमींदार आता है। आर घूमत टहलत जमींदार तब आयो। जमींदार जैसे आया उन दोनों को बैठे देखा, गुस्से में हो गया। जमींदार कहने लगा ओरे मूर्खों, मैंने तुमको खेत पर काम करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पर मौज मस्ती बैठे बैठे ले रहे हो। मालिक मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मालिक, मुझ पर दया की नजर करो मालिक। अरे हराम खोरो, मैं समझता था कि तुम लोग खेतों में काम कर रहे हो। मैं आज जब खेतों की तरफ आया तो क्या देख रहा हूँ, यहाँ बैठ के मौज और आज जमींदार जो था
जाने की ना आप लेके हंसरा तमे दोनों पर दो चलाई मारी मारी के इन दोनों को तीनों धर्म गिराई अब लेके हंसरा और नहीं बल्कि करी बात और मर लगाई धर्म सुरत रे मेरा वहीं पर बेचारे बेहोश हो जाते हैं। ये हमारे आपके पुरखे हुआ करते थे जो इन्हें गुलाम बनाया गया था। ये मार खाने के बाद में जब होश में आते हैं, होश में आने के बाद में रोते बिलखते बेचारे घर की तरफ चले हैं, सोचने लगे हैं भगवान